उसके 15 दिवस के अंदर उस मजदूर को काम मिल जाना चाहिए। यदि 15 दिन के अंदर उस मजदूर को काम नहीं मिलता है तो 16वें दिन से उस मजदूर को भत्ता पाने का हक होता है। भत्ता कितना मिलता है? 1/4। जैसे आज मान लीजिए 213 रुपया श्रमिकों का मजदूरी है, तो 1/4 के सापेक्ष आपका उनका लगभग 53 रुपया कुछ पैसा बनता है। ये फर्स्ट राउंड में उनको जब तक 15 दिन का भत्ता मिलना चाहिए मजदूरों को। ये नियम कह रहा है, आर्टिकल कह रहा है, कानून कह रहा है, ना हम कह रहे हैं ना आप कह रहे हैं। उस एक्ट के तहत उनको भत्ता मिलना चाहिए घर बैठे। क्यों मिलना चाहिए? यह मान लिया जाएगा कि संबंधित अधिकारी या संबंधित सचिव द्वारा काम देने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में उनको जो है भत्ता मिलना चाहिए। किसी ग्राम पंचायत में भत्ता मिल रहा हो तो बताइए, लेकिन संगठन में आएंगे, हम आपके भत्ते के लिए लड़ेंगे। संगठन आदेश कुछ नहीं कर सकता, अपने कलम से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक्ट के तहत, उस नियम के तहत आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। और संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है, आप जानते हैं। जब आप संगठित हो जाएंगे तो हर चीज पाने का हक रखेंगे। आप जब सेकंड बार आप काम की मांग करेंगे, चूंकि साल में 100 दिन का काम मांगा गया है, 100 दिन का प्राविधान है। अगर 100 दिन अगर आपको काम नहीं दे पाते हैं तो घर बैठे आपको 100 दिन का भत्ता देना पड़ेगा। मनरेगा एक्ट 2005 में प्राविधान है कि उनको घर बैठे भत्ता दीजिए अगर आप काम नहीं दे पा रहे हैं तो, तब भत्ता आपका 1/2 आगे हो जाएगा चल करके। जब दूसरी बार आप काम की मांग करेंगे तब भी वो विफल होते हैं, काम नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको भत्ता आधे देना पड़ेगा, 1/2 देना पड़ेगा। तब आपका 213 के सापेक्ष 106 रुपया कुछ पैसा हो पड़ेगा आपका, तो घर बैठे भत्ता मिलेगा। तो ये कब मिलेगा, कब संभव होगा? जब सारे लोग मिलेंगे, एकत्रित होंगे, संगठित होंगे, मिल करके आवाज़ उठाएंगे, तब बात बनेगी। बीडीओ साहब नहीं सुनेंगे। हमारा संगठन रजिस्टर्ड संगठन है, हमको पूरी आज़ादी है, हर संगठन को आज़ादी होती है स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का। ये भी आर्टिकल में है, 29 आर्टिकल 29 या 24 ऐसे है। उसके अनुसार संविधान ये अधिकार देता है कि आप अपनी बात स्वतंत्र रूप से किसी भी व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। उप जिलाधिकारी के सामने, आप सक्षम अधिकारी जो होते हैं तहसील के, उनके सामने पैड लगा करके बीडीओ साहब की शिकायत के आधार पर कि हमारा काम नहीं सुन रहे, इस तरीके से ये एक्ट है, ये प्रावधान है, अगर हमारी बात फला तारीख तक नहीं मानी जाती है तो अगले दिवस में हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। तो संगठन एक सिस्टमेटिक तरीके से लड़ता है, और जिस दिन लड़ना शुरू कर देगा, मुझे आसानीपूर्ण विश्वास है कि उस मजदूरों का हक मिलना चालू हो जाएगा। यह संगठन में आप जानते हैं कि ब्लॉक स्तर से लेकर के ग्राम पंचायत स्तर में एक गांव में केवल एक संगठन का पदाधिकारी बन गया, केवल एक ब्लॉक में लगभग 100, 150, 120, 115 ग्राम पंचायतें होंगी। एक आदमी को अगर आपने तलाश कर लिया तो आपको पदाधिकारी सदस्य नहीं, ग्राम सभा अध्यक्ष के रूप में कम से कम 100 पदाधिकारी मिल गए, और ब्लॉक स्तर पर 5 पदाधिकारी, 6 पदाधिकारी ये हो गए। आप